अरे भाभी, कितना अच्छा लग रहा है ना आज अपनी छत पे। अपनी छत और अपनी रसोई में इस तरह खाना बनाते हुए। वरना जब भी बारिश आती, हमारा तो सारा आंगन ही पानी से भर जाता। ऊपर से वो शकुंतला हर वक्त गरीबी के ताने देती। देखो तो जरा, बच्चे कितने खुश हैं, ये लोग और माँ जी भी। मुझे तो आज भी वो वक्त याद आए तो रोंगटे खड़े होते हैं। अरे बहू, तुम लोग जल्दी जल्दी ये सब समेट लो। और बड़ी बहू, तू भी जल्दी जल्दी खाना बना ले, वरना बारिश आ गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जी माँ जी, बस अभी थोड़ा सा रह गया है। गौरी अभी अपनी सास से ये बात कह ही रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है और मजबूरी में उन्हें वहाँ से रसोई भी हटानी पड़ती है। सारा काम अधूरा रह जाता है। ये बहुत मजा आ रहा है बारिश में भीगने का। वाह वाह, बहुत मजा आ रहा है। ऐसे ही बरसते रहे भैया। हमारा आंगन तो सारा पानी से भर रहा है। काश हमारा भी बड़ा और पक्का घर होता। हम भी ज्योति और गुड्डू की तरह बारिश में मजे करते। अरे तुम लोग अभी भी यहाँ बारिश में भीग रहे हो? सर्दी लगवानी है क्या? चलो कमरे में, तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। चलो कमरे में। आलू के पराठे बहुत ही मजेदार। माँ, हमारे लिए एक और आलू का पराठा बनाना। ज्योति और गुड्डू ने अपने अपने हिस्से के पराठे खाए और एक एक बनवा कर बाहर की तरफ दौड़े। गौरी के बच्चे अभी भी परेशान अपने आंगन में खड़े थे। अरे बंटू, ये ले आलू के पराठे, तू भी खा। हमने भी बारिश में खाए, बड़ा मजा आया। तू भी खा, ये ले। अरे ये पहले तो कभी इतना खाना नहीं खाते। जरूर बचा के उनके लिए लेके गई होगी। कितनी बार कहा है उन गरीबों की जान छोड़ दो। देख कर आती हूँ जरा मैं। शकुंतला उनके पीछे बाहर देखने आई तो बच्चे वहीं पराठे लेकर खड़े थे। वो उन्हें डांटना शुरू हो गई। तुम लोग फिर यहाँ आ गए। मैंने कितनी बार मना किया है इन गरीबों से दूर रहा करो। क्यों जान नहीं छोड़ते तुम इन लोगों की? चलो कमरे में। शकुंतला अपने बच्चों को डांट रही होती है, तभी अपने आंगन में गौरी और छोटी बहू ये सब देख रही होती हैं। वो मन ही मन बहुत दुखी होती हैं कि ये शकुंतला उन्हें हर वक्त गरीबी के ताने देती है और अपने बड़े घर का मान जताती है। बहुओं ने भी छत पर तरपाल लगाई और अपनी रसोई में खाना बनाना शुरू किया। अरे भाभी, ये क्या? तरपाल लगाने के बावजूद भी पानी टपक रहा है। सारा कमरा पानी से भर रहा है। सही कहती है वो शकुंतला, हम गरीब और झोंपड़ी वाले हैं। देखो तो जरा, तरपाल लगाने का क्या फायदा हुआ? बड़ी बहू ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। इतने में उसके बच्चे भी अंदर आते हैं। माँ, वो ज्योति और गुड्डी बारिश में नहा रहे थे। कितना अच्छा घर है ना उनका। और उनकी माँ ने उनके लिए आलू के पराठे भी बनाए थे। तो भी हमारे लिए बनाओ ना। गौरी परेशान चुपचाप सुनती रहती है। माँ, ये क्या सूखी रोटी, वो भी सालन के बगैर? मैं नहीं खाऊंगा। मुझे भी आलू का पराठा चाहिए। मैं नहीं खाऊंगा ये। बिट्टू की ये बात सुनकर सारे घर वाले बहुत परेशान हो गए। एक तो बारिश ने नाक में दम किया हुआ है, छत टपक रही है, ऊपर से इस लड़के के नखरे। गौरी दिल ही दिल में उसे कोसने लगी और अपनी किस्मत को भी। एक ही तो कमरा था उनका, उसी में रसोई और इतने सारे लोगों का उसमें रहना अब मुहाल था। ऊपर से बारिश भी आज बहुत तेज थी। सारी रात उन्होंने जाग कर गुजारी। छत पानी टपकाता रहा और वो बेचारे बेबस लेटे रहे। कर भी क्या सकते थे, गरीब थे। एक दिन रामू और श्यामू दोनों भाइयों ने फैसला किया। भाई बस, बहुत हो गया। अब इससे ज़्यादा जलालत बर्दाश्त नहीं होती। मैं सेठ जी से कुछ पैसे ब्याज पे ले लेता हूँ। काम करके साथ साथ उन्हें कटवाते रहेंगे। हम अपनी झोंपड़ी दोबारा बनाएंगे। अगले ही रोज उन्होंने आंगन में तरपाल लगाकर ही रहना शुरू किया। सेठ से कुछ पैसे उधार लिए, आंगन में ही गड्ढा खोदकर मिट्टी इकट्ठी की और दोबारा अपनी 3 मंजिला झोंपड़ी बनाना शुरू कर दी। दिन में वो मजदूरी करते
और शाम को आकर वो अपना घर बनाते। कुछ ही वक्त में उन्होंने अपना 3 छत वाला घर बना लिया। अब तीनों के अलग अलग कमरे थे। बिट्टू के पापा, कितना अच्छा लग रहा है ना आज अपने अलग कमरे में, वरना बारिश में तो हमारा छत टपकता रहता। अरे शुक्र है भगवान का अलग कमरा मिला, यहाँ बैठकर मैं आराम से पूजा पाठ कर सकूंगी। अब तीनों बहुओं के अलग अलग कमरे हुए। घर मिट्टी का ही सही, लेकिन बहुत खूबसूरत बना। तीनों के अलग अलग छत, जिस एक पे बच्चे खेलते, एक पे रसोई करती बहुएं। अब तो शकुंतला देख के चलती रहती उनको। तो ये थी 3 बहुओं की 3 छत वाली कहानी।